वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, जो जो पग आगे करें त्यों त्यों करे निहाल। जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों करे निहाल। बोलिए परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोल सच्ची सरकार की जय। सतगुरु आंदा संग भागा नाल मिले, सतगुरु आंदा संग भागा नाल मिले। महापुरुषां दा संग भागा नाल मिले, महापुरुषां दा संग भागा नाल मिले। भागा नाल मिले बढ़कर मां नाल मिले, भागा नाल मिले बढ़कर मां नाल मिले। सतगुरु आंदा संग भागा नाल मिले, सतगुरु आंदा संग भागा नाल मिले। सतगुरु आंदा संग भागा नाल मिले। बड़े भाग सत्संगत मिलदी, बड़े भाग सत्संगत मिलदी। मल धोवे जन्म जन्म दी, मल धोवे जन्म जन्म दी। फिर चढ़े नाम का रंग भागा नाल मिले, फिर चढ़े नाम का रंग भागा नाल मिले। सतगुरु आंदा संग भागा नाल मिले, सतगुरु आंदा संग भागा नाल मिले। सत्संगत विच हीरे मोती, सत्संगत विच हीरे मोती। जग जावे फिर किस्मत सोती, जग जावे फिर किस्मत सोती। मिट जावे भूख रंग भागा नाल मिले, मिट जावे भूख रंग भागा नाल मिले। सतगुरां दा संग भागा नाल मिले, सतगुरां दा संग भागा नाल मिले। भागा नाल मिले बढ़कर मां नाल मिले, भागा नाल मिले बढ़कर मां नाल मिले। सतगुरां दा संग भागा नाल मिले, सतगुरां दा संग भागा नाल मिले। खोटी संगत नरक ले जावे, बुरी है संगत नरक ले जावे। सत्संगत भगवान में
मिलावे, सत्संगत भगवान मिलावे। दीजिए त्याग कुसंग भागा नाल मिले, दीजिए त्याग कुसंग भागा नाल मिले। मेरे सतगुरां दा संग भागा नाल मिले, मेरे सतगुरां दा संग भागा नाल मिले। महापुरुषां दा संग भागा नाल मिले, महापुरुषां दा संग भागा नाल मिले। हाँ जी, संतों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाया कि महापुरुषां दा संग भागा नाल मिले और सत्य गुरां दा संग भागा नाल मिले। भाग जब हमारे जग जाते हैं जन्म जन्म के, कोई पुण्य कर्म मेरा जागा तब संत शरण में लगा। कि जब जन्म जन्म के हमारे पुण्य कर्म उदित होते हैं तब सतगुरु का संग जीव को मिलता है। तभी संतों ने कहा, भगवान भी खुद फरमाते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे और बिन संतन के मुझे न पावे, कोट यतन कर हारे। कि भगवान अपने मुख से खुद ये फरमाते हैं कि जो संत मिल जाए तो समझो मैं मिल गया। जिसे संत सतगुरु पूर्ण मिल गए, जिनके अंदर वैराग है, त्याग है और दूसरों को खींचने की शक्ति है, चुंबकीय शक्ति होती है संतों के अंदर, जो देखते ही हम प्रभावित हो जाते हैं, उनके वचनों को सुनकर मन गदगद हो जाता है, वो होते हैं पूर्ण संत। और हमारे हर एक दिल की बात को स्वयं जान जाते हैं। तभी हम उन्हें कहते हैं अंतर्यामी, दिलों के जाने जान, परवरदिगार, रहमत नुमा, कृपा बरसाने वाले। क्योंकि संत नदी और मेघला चले भी हम गमचार, और जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों करत निहार। कि संत जो है अपने लिए नहीं जीते, भगवान ने अपना रूप धार कर संत रूप में आकर हम जीवों का कल्याण किया। भगवान सतयुग के अंदर आए, धर्म चलाया, मर्यादा चलाई, सच्चाई पर चलना सिखाया। सतयुग में क्या था? सत्य प्रधान था। और फिर जब भगवान सतयुग के बाद त्रेता में आए, त्रेता में उन्होंने धर्म मर्यादा चलाई। भगवान राम धर्म पर अडिग रहे। उन्हें यदि रात को राज तिलक मिल रहा है, खुशी की बात हो रही है, और सुबह कह दिया कि वनवास चले जाओ, तो उन्होंने अपने धर्म को देखा, पिता के वचन को देखा कि वचन जो मेरे पिता का हो गया तो समझो भगवान का वचन हो गया। उन्होंने मन में रोष नहीं लिया कि मुझे कहाँ तो राज तिलक मिल रहा था और कहाँ मुझे वनवास मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को निभाया कि मेरा पुत्र का धर्म क्या है। राजा दशरथ का ये रघुकुल वंश में ये वचन था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और रघुकुल रीत सदा चली आए। तो भगवान ने भी अपने रघुवंश का धर्म निभाया कि मैं यदि धर्म से अडिग हो जाऊंगा तो मेरा ये मानस जन्म किसी काम का नहीं। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरित्र मानस, कि जो राम के जीवन का चरित्र है, और उन्होंने मानुष जन्म में जो चरित्र करे, जो लीलाएं करी, उनकी रामचरितमानस में वो लीलाएं लिखी गई। हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें क्या है?
राम की सारी जन्म से लेकर लीला है। और भगवान शंकर ने पार्वती को वो सुनाया कि भगवान ने किस किस तरह लीलाएं की। फिर उसे तुलसीदास जी ने लिख दिया, वाल्मीकि जी ने लिख दिया। उनके आने से पहले 10,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि जी ने राम की लीलाओं को लिख दिया। तुलसीदास जी ने बाद में लिखा। तो भगवान ने त्रेता में आकर धर्म मर्यादा चलाई कि इंसान धर्म पर कैसे चले, अपनी मर्यादाओं में कैसे चले। और फिर त्रेता युग में आकर भगवान ने धर्म का पालन किया। फिर भगवान आ गए द्वापर में, वहां उन्होंने हमें कर्म करना सिखाया कि कर्म कैसा होना चाहिए। युधिष्ठिरों ने, 5 पांडवों ने कैसा कर्म किया और कौरवों ने कैसा कर्म किया। कर्म और धर्म दोनों द्वापर युग में चले। लेकिन अब भगवान विचार करने लगे कि यदि 3 युग के अंदर मैं अवतार लेकर आया हूं, कलयुग में मेरा अवतार नहीं होगा। कलयुग में क्या है? छल, कपट, प्रेम, झूठ, पाप, ये बढ़ता जाएगा। और कलयुग में केवल मेरा रूप आएगा तो संत रूप आएगा। क्योंकि संत जो है युक्ति से हमारी मुक्ति करते हैं। अब हमारे सामने भगवान आकर खड़े हो जाए तो हम मानेंगे ये भगवान है? नहीं मानेंगे। लेकिन यदि संत सतगुरु आ जाए तो हम उन्हें परमात्मा का रूप मानते हैं। तो इसीलिए भगवान ने संत रूप में आकर कलयुग में जीवों का उद्धार किया। कलयुग में यदि संत ना हो तो हम जीव किसी को आशा परेशान करें, किसी को तृष्णा, किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृतियों के जो हमारे अंदर गुण अवगुण हैं, ये हमें प्रभु की भक्ति नहीं करने देते। थोड़ा सा भी क्रोध आ गया, हमारी भक्ति का नाश हो गया। थोड़ा सा भी लोभ आ गया तो हमारी भक्ति का नाश हो गया। इसीलिए कलयुग में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग जीवों में नहीं है। ज्ञान और वैराग सिखाते हैं सतगुरु। जब हम सतगुरु की शरण में आकर बैठ जाते, चरणों में उनके सिर को झुका देते हैं, तो सतगुरु अपनी कृपा का हाथ हमारे सर पर रख देते हैं। तभी हम गुरु महाराज जी के दरबार में आते हैं तो दंडोत करते हैं। जब हम दंडोत करते हैं उसका क्या अर्थ है? कि डंडे की तरह सीधे हो जाना, उसमें टेढ़ा पेढ़ापन नहीं आएगा। जब सीधा हो जाएंगे, और जो सीधा हो गया उसका मन भी सीधा ही चलेगा। और फिर हम माथे के बल दंडोत करते हैं। जो हमारे मस्तक की रेखा है वो उल्टी भी गुरु महाराज जी सीधी कर देते हैं। दिल के अंदर भाव भर देते हैं, भक्ति वाला, प्रेम वाला, विश्वास वाला, कि जीव का इसका मैंने कल्याण करना ही करना है। जो सतगुरु की शरण में आ गया, इस दरबार में आ गया, तो सतगुरु जिम्मा ले लेते हैं, जिम्मेदारी कि मैंने इस जीव का कल्याण करना ही करना है। चाहे ये पापी है, चाहे ये पुण्य कर्म करने वाला है, चाहे ये सत्संगी है, चाहे ये कुसंगत वाला है, मैंने इस जीव का कल्याण करना ही करना है। तभी सतगुरु को कहते हैं परम हितैषी। जो सबसे पहले हमारा हित चाहता है वो हमारे सतगुरु हैं। जैसे माता पिता बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं कि इसका जीवन ऊंचा बन जाए, इसी तरह सतगुरु भी अपने शिष्य को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर ये जीवन में सिखाते हैं कि तूने अपने जीवन का कल्याण करना है। जब हम मस्तक को झुकाते हैं, दंडोत करते हैं, तो हमारी ये मध्यम रेखा भी सीधी कर देते हैं सतगुरु। जैसे मोहर
लगाते हैं कॉपी के अंदर, किसी सरकारी कागजों के अंदर मोहर लगती है तो उसके अक्षर क्या है? उल्टे हैं। और जब वो कागज पर मोहर लग जाती है वो सीधी हो जाती है। इसी तरह जो हमारी मस्तक की मध्यम रेखा है, उल्टी रेखा है, टेढ़ी रेखा है, वो सतगुरु के दरबार में झुककर सतगुरु से सीधा कर देते हैं। और सतगुरु हमें सिखाते हैं, सीधा चल तू प्रेम वाले राह, आड़िया न कर मन वे, सीधा चल तू प्रेम वाले राह, आड़िया न कर मन वे, सीधा चल तू प्रेम वाले राह, आड़िया न कर मन वे। सतगुरु दीन दयाल हम जीवों को समझाते हैं कि हे जीव, इस संसार में आया है तो ये मानव जन्म बड़ा अनमोल है, तो सीधा प्रभु की राह चल। यदि संसार की राह चलने लगेगा तो ये संसार की माया तुझे अपने में बांध लेगी। संसार में आकर तू इस दलदल में, कीचड़ में फंस जाएगा। काम क्रोध के अंदर, विषय विकारों के अंदर, छल कपट के अंदर तेरा जीवन कीचड़ की तरह गंदा हो जाएगा। जब सतगुरु की शरण में आया है, संतों की शरण में आया है जीव, तो उसका जीव कल्याण कर देते हैं। वहां सतगुरु क्या कहते हैं? भक्ति की राह पर चलाते हैं, प्रेम की राह पर चलाते हैं, त्याग सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं, मर्यादा सिखाते हैं, कि जिससे ये जीव का जीवन ऊंचा बन जाए। इसीलिए माता पिता ने जन्म दिया तो हमें 84 में डाल दिया। माता पिता ने जन्म दिया, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनके जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे माया में फंसना शुरू हो गए। ये माया संसार की हमें अपनी ओर बांधती चली गई। जिस जीव को